कबीर जी का एक दोहा है, गजधन गौधन वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। इसका अर्थ समझने में हम एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। तो गौधन क्या हुआ? गौधन वो धन है जैसे गाय होती है हमारे लिए। मतलब उसको, गाय को आप पूजते हैं तो आपको एक धार्मिक अनुभूति भी है कि आप गाय की सेवा कर रहे हैं। गाय आपको दूध भी देती है, गाय आपको बछिया बछड़े भी देती है। मतलब आपको धन से हर तरीके की संतुष्टि प्राप्त हो रही है। तो जो धन का सबसे पहला प्रकार है वो है गौधन। आप बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, जीवन चला रहे हैं, बच्चों को रख रहे हैं, तो सब वो सुख जिस धन से ले रहे हैं वो है गौधन। दूसरा धन होता है गजधन। गजधन मतलब जैसे हाथी का पालना। अगर आप हाथी को पालते हैं तो किस लिए पालते हैं कि वो एक शान है। जब आप हाथी पे बैठ के निकलते हैं तो आपको लगता है कि आप एक हाथी के मालिक हैं। लेकिन हाथी को पालना आसान नहीं है, उसके लिए खिलाना पिलाना रहना। सो वो धन जो आप अपनी शान व शौकत के लिए खर्च करते हैं, उस धन को कहा गया है गजधन। फिर है वाजधन। वाज शक्ति को कहते हैं और वाज घोड़े को कहते हैं। तो वाजधन वो धन है जिस धन की ताकत से आप दूसरों के धन को प्राप्त करते हैं। एक राजा के लिए सेना पे किया हुआ खर्च वाजधन है। जो धन दूसरों से ताकत से धन कमाने के लिए इस्तेमाल होता है। और रतन धन खान। खान मतलब होता है ज़मीन में से जब हम निकालते हैं, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, पता नहीं है कि कितना है, जो ज़मीन में गड़ा हुआ है। और रतन भी एक ऐसी चीज़ है कि ना आप उसको खा सकते हैं, ना आप उसको पहन सकते हैं, ना उसका कोई इस्तेमाल है, ना वो आपके लिए कुछ कमा सकता है, परंतु उसको रखना सहेजना आपके लिए एक शान है, क्योंकि आपके पास है, दूसरे के पास नहीं है। अगर उसका कोई ख़रीदार नहीं है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। सो गौधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। ये सारे धन जब तक हम प्राप्त करने के लिए भागदौड़ करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जोड़ते हैं, अपने पास रखते हैं, तब तक इनकी एक अलग अहमियत है। लेकिन धूल का मतलब क्या है कि जो कुछ भी रखोगे आप, तो अल्टीमेट नीचे ज़मीन पे धूल है ही। उसको कोई इकट्ठा करके अपने पास नहीं रखता है, वो चारों तरफ हमेशा मौजूद है। तो जब आपको संतोष आ जाता है, जब आपको और कमाने की इच्छा खत्म हो जाती है और धन की आवश्यकता खत्म हो जाती है, तब आपके लिए वो हर धन धूल के समान हो जाता है। आप उसको सहेजना, संवारना, उससे अपनी शान व शौकत दिखाना, उस सब की अहमियत नहीं रहती है। और वो संतोष आपको सिर्फ गौधन पाने पे भी हो सकता है, और हो सकता है रतन धन खान पाने तक भी ना हो। लेकिन आनंद, जो जीवन का अल्टीमेट एम है, जो हमारा परम उद्देश्य है, आनंद, वो तभी प्राप्त हो सकता है जब हमें संतोष आ जाए। इसलिए कबीर जी ने कहा है, गौधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान।